ज़ाहिर जाफ़र जो कि एक बहुत बड़ा मुजरिम, बहुत बड़ा मुलज़िम कि जिसने इतनी बेरहमी से, बेदर्दी से एक मासूम और बेगुनाह लड़की का कत्ल किया। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद से एक दिन पहले उन दोनों में तल्ख़ कलामी हुई, फिर तल्ख़ कलामी बढ़ते-बढ़ते बात यहाँ तक पहुँची कि ज़ाहिर ने नूर मुक़द्दम का मर्डर कर दिया और बहुत ही बेरहमी से मारा उसको। तो इसमें मुख्तलिफ़ क्या आसाराइयाँ थीं कि नूर मुक़द्दम ने अपने आप को सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे गिराया और फिर उसके बाद जो है वो ज़ाहिर उसको दोबारा सेकंड फ्लोर पे लेके गया और वहाँ उसने उसका मर्डर किया। तो उसके वालिदैन जैसा कि आप जानते हैं ज़ेर हिरासत थे। ज़ाहिर सामने नहीं आ रहा था, लेकिन 2 दिन पहले ज़ाहिर मुक़द्दम को भी पुलिस ने ज़ेर हिरासत ले लिया। वो भी अब पुलिस की कस्टडी में है, तो उसके वालिदैन भी पुलिस की कस्टडी में हैं। इस केस में एक नया मोड़ आया है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है इस केस में, कि ज़ाहिर और जो नूर हैं उन दोनों के मोबाइल डाटाज़ जो हैं वो रिट्रीव कर लिए गए हैं, कॉल रिकॉर्ड्स एंड वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। उसमें नूर मुक़द्दम का जो मोबाइल है उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, कोड लगा हुआ है, जिसकी वजह से ओपन नहीं हो रहा, उसको फोरेंसिक के लिए उन्होंने भेज दिया है। तो लेकिन जो ज़ाहिर के मोबाइल फ़ोन्स हैं वो तो ऑब्वियसली उनका लॉक ओपन हो सकता है, और वो उन्होंने लॉक ओपन किया और उसमें उसने डिफरेंट वीडियोज़ बनाई हुई थी, ठीक है? उसमें 2 दिन मर्डर से 2 दिन पहले की भी वीडियो है और मर्डर वाले दिन की भी वीडियो है। जैसे वो उसको घसीट के सीढ़ियों से रूम में लेके जा रहा है, वो भी साथ वो वीडियो बना रहा है ज़ाहिर जाफ़र जो है। और नूर चिल्ला रही है हेल्प के लिए, मदद मांग रही है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। वो साथ वीडियो बना रहा है, फिर जब रूम में लेके जाता है उसको जो भी वहाँ पे मारता है कि तुम क्यों भाग रही हो, तुम कौन होती हो भागने वाली, इस तरह के अल्फाज उस वीडियो में हैं। और ज़राए के मुताबिक उस वीडियो में उसने वो भी जो मंज़र कैप्चर किया है कि जब उसने उसको छुरियों के वार से मारा, फिर जिस तरह उसने सर जो है वो धड़ से जुदा किया और फिर उस सर को धड़ के साथ मिला के वो साथ वीडियो बना रहा है। ये तो खुले एविडेंस हैं, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, ऑब्वियसली उसी ने मर्डर किया है। लेकिन उसके वालिदैन का जो रवैया है या उनको जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो अनप्रडिक्टेबल एंड वेरी स्ट्रेंज, कि उनके वालिदैन को पुलिस कस्टडी में हैं हालांकि। तो जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा है, और जो पुलिस वाले हैं, सॉरी जो पुलिस वाले हैं उन्होंने कहा है कि इनका जो जिस्मानी रिमांड था वो तो कंप्लीट हो चुका है, और जो कुछ उन्होंने उनके वालिदैन से पूछना था वो उन्होंने बता दिया। तो अब जुडिशल रिमांड आई थिंक होगा उनका। लेकिन जो बात ज़ेर गौर है और बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि मतलब यहाँ भी पता चलता है कि अमीरी गरीबी पाकिस्तान में है, और अमीर को कितना वो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और कितना प्रोटोकॉल और कितनी आहो-भगत की जाती है। तो जो उनकी वालदा हैं, ज़ाहिर की वालदा जो हैं, वो पुलिस वो जेल में जो हैं वो कहती हैं कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, बेटे को खाना मैं देने जाती हूँ तो वो भी नहीं हो सकता, बेटे को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, मेरा बेटा का कसूर है, मेरे बेटे का क्या कसूर है। इवन दो उनकी वीडियो सामने है, सब कुछ एविडेंसेस, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, बट दे आर डिनाइंग दैट ही डिडंट किल द मुकद्दम। लेकिन उनकी वालदा जो है वो बस यही क्वेश्चन कर रही हैं, क्या हो गया, अच्छा हुआ क्या है, ये है वो है, मतलब इस तरह की वो बातें कर रही हैं, ठीक है। फिर वो कहती हैं मुझे यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, ये है वो है। और उनके कान में जो कांस्टेबल हैं, लेडी कांस्टेबल हैं, वो कुछ क्या सा मतलब वो बातें कर रही हैं कि आराम से। और फिर उनके वालिद साहब के जो कान में पुलिस कांस्टेबल हैं वो भी, मतलब कि उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो फिर उनकी वालदा ने बोला कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए या मुझे किसी से बात करनी है, या कि उन्होंने पुलिस कांस्टेबल को बोला कि मुझे अपना नंबर चाहिए। तो पुलिस कांस्टेबल ने बोला कि आपको नंबर नहीं मिल सकता, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मेरे हाथ पे लिख दिया। उन्होंने हाथ पे नंबर भी लिखवा लिया, इवन दो कि आई एम प्रिटी श्योर कि ऑफ कोर्स उनको वहाँ पे मोबाइल फ़ोन भी मिल गया होगा। तो ये आप फ़र्क देखें कि अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क क्या है, जो ज़ालिम है और मज़लूम में फ़र्क क्या है, ज़ालिम को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। ये हमारे पाकिस्तान का जो सिस्टम है ये कब ठीक होगा और कौन इसको ठीक करेगा, ठीक है। जो अमीर है वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करके अपने जो है रिसोर्सेज यूज़ करके, तो वो बेल उनको मिल जाती है, वो रिहा हो जाते हैं, मतलब कि उनको कोई वो सज़ा नहीं मिल पाती।
جس طرح ابھی تک اس کیس میں لگ رہا ہے کہ نور مقدم کو، ہماری تو یہی دعا ہے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے، اور انشاءاللہ ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو ضرور انصاف ملے گا۔ تو یہ نور مقدم کا موبائل جب ریٹریو ہو، وہاں سے موبائل آئے گا تو پھر جو ڈیٹا اس میں ریٹریو ہوگا، جو بھی ساری ڈیٹیلز ہیں وہ بھی پتہ چلیں گی۔ اس میں گائز ایک اور چیز جو بہت ہی حیران کن ہے وہ یہ کہ جیسا کہ ظاہر نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میرا والد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، جس دن یہ بات ہوئی اس کے بعد میرے والد کو پتہ چلا کہ نور مقدم کا مرڈر ہو گیا، اور وہ بھی میرے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ مطلب جو ظاہر چھپا رہا ہے اور جو اس نے جھوٹ بولا، کال ریکارڈز میں، کال ڈیٹا میں سارا آ گیا ہے کہ وہ اپنے باپ سے لمحہ بلمحہ ہر چیز جو ہے وہ مطلب ان کو بتا رہا تھا، اور اپڈیٹڈ تھے دونوں، ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ ایون دو کہ ان کی جو مدر ہیں وہ اپنی مدر سے بھی ان ٹچ تھا، اور ان سے بھی اس کی باتیں ہوتی رہی ہیں، اور وہ ہر لمحہ بلمحہ کی جو پروگرس ہے وہ بتا رہا تھا۔ تو یہ اب تک کی سٹوری ہے۔ اب دیکھیں نور مقدم کا موبائل جب وہاں سے آتا ہے فورینسک سے تو پھر کیا پتہ چلتا ہے اس میں ایسی کیا چیز ہے۔ لیکن اس کے موبائل میں جو ویڈیوز ملی ہیں، ظاہر کے موبائل میں جو ویڈیوز ملی ہیں وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اور کوئی کسی ایویڈنس کی ضرورت ہے، یا کسی اور گواہ کی ضرورت ہے، کسی اور وٹنس کی ضرورت ہے کہ کوئی آئی وٹنس ہے تو وہ آ کے یہاں پہ بیان دے عدالت میں کہ ظاہر جعفر جو ہے ہی از دا مرڈر آف نور مقدم اور ناٹ۔ تو یہ اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کال ریکارڈز میں، اور ان کے جو موبائل فونز میں جو ڈیٹا ریٹریو ہوا ہے وہ آئی تھنک نور مقدم کی فیملی کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگا، اور ظاہر جعفر کے لیے آف کورس اس نے وہ جو کیا ہے وہ اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو بھی ظالم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیفر گردار تک پہنچائے، اور جتنے بھی مظلوم اس دنیا میں ہیں یا ہمارے ملک میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹ تھی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے کیپ واچنگ مائی یوٹیوب چینل، ڈو سبسکرائب، لائک and hit the bell icon so you don't miss any latest video from my YouTube channel. Thank you so much for that.